नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसके पाठ्यक्रम अनुसार एक लंबी कविता जोड़ी गई है अज्ञे जी की ऐसा देवीणा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नॉर्मल वे में अज्ञे जी के बारे में जान लेते हैं। अज्ञे जी का जो जन्म है वो पूरा 1911 में और देहांत है वो 1987 में हुआ था, कुशीनगर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। अज्ञे के द्वारा रचित ऐसा देवीणा कविता जो है वो आंगन के पार द्वार काव्य रचना से ली गई है। ध्यान रखना किस रचना से ली गई है, आंगन के पार द्वार। और ये जो रचना है इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1964 में। और कितनी नाव में कितनी बार के लिए इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। आंगन के पार द्वार रचना वो 3 भागों में, ध्यान रखना। और इस रचना में मुख्य रूप से अज्ञे जी ने 1959 से लेकर 1961 तक जो कविताएं लिखी थी उनका संकलन आंगन के पार द्वार नाम से कर दिया। पहली आंगन के पार द्वार काव्य रचना इसमें है अंत्यसलीला नाम से, दूसरी है चक्रांतशीला नाम से और तीसरी है ऐसा देवीणा। ये 3 लंबी लंबी कविताएं इसमें संकलित की गई हैं आंगन के पार द्वार में। अच्छा प्रश्न बनता है, व्याख्याता भर्ती हो चाहे द्वितीय श्रेणी हो, कि आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में कौन सी रचना नहीं है। अगला 3 ये दे देगा, एक दूसरी है में से एक ये दे देगा, अंत्यशीला, चक्रांतशीला या ऐसा देवीणा, है ना। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। और इसका शीर्षक जो है ये स्पेशली ध्यान रखना, ये ऐसा देवीणा बहुत ही विवादित रचनाओं में मानी जाती है अज्ञे की। क्यों? क्योंकि कहीं पर तो कोई आलोचक तो लिखता है कि ये चीनी कथा पर आधारित है, कोई लिखता है जापानी कथा पर आधारित है। ये इसका शीर्षक जो था ना वो पहले द ट्रेनिंग हॉर्प नाम से था। किस नाम से? द ट्रेनिंग हॉर्प नाम से, ठीक है। पहले इसका शीर्षक, मूल शीर्षक, ये अनुदित रचना है, ये जापानी कथा पर आधारित है। इस बात का ध्यान रखिए स्पेशली, चीनी कथा नहीं है, ये जापानी कथा पर आधारित है। और इस बात की पुष्टि स्पेशली रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा की गई है। ऑथेंटिक जवाब है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ऐसा देवना लंबी कविता अज्ञे के द्वारा यहाँ पर जापानी का पद्य अनुवाद लिखा गया है, साफ साफ किस पे, जापानी का अनुवाद किया गया है। हाँ, कई जगह एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें चीनी नायक बता देते हैं कई आलोचक। अब नायक कौन है इसका, मुख्यतः एक प्रियमद नाम करके होता है जिसने इस ऐसा देवीणा को बनाया था, वो बताते हैं कि चीन का है। परंतु ये भाषा में अगर देखा जाए किस में लिखी गई तो ये जापानी में थी। अज्ञे के आंगन के पार द्वारा रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1964 में। ध्यान रखना इस बात का, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब आपको ये जो शुरू करते हैं अपने, इससे पहले एक छोटी सी बात बतला देता हूँ आपको कि ऐसा देवीणा किस प्रकार की रचना थी। एक राजा होता है, उसके पास एक वीणा होती है और इस वीणा को वज्र कीर्ति नामक एक विद्वान था, उसने पवित्र किया, मंत्रपूत का मतलब पवित्र किया, उत्तराखंड के गिरी प्रांत से। उत्तराखंड नाम अपने स्टेट का दे दिया, भारतीय स्टेट का, क्योंकि अज्ञे जी ने इसका पद्य अनुवाद किया, वहां पर शायद कुछ और था। तो एक किरीट तिरु था, बहुत पुराना प्राचीन तिरु, जिसके कानों में क्या है कि हिमशिखर रहस्य की बातें किया करते थे, कंधों पर बादल सोते थे, उनकी बड़ी बड़ी डालें थी और उन पर ही समस्त तुषार यानी बर्फ जम जाया करती थी, कोटरों में उसके भालू निवास करते थे। यानी उस जो ये किरीट तिरु है उसका चारों तरफ से वर्णन किया गया है कि इसके तने पर शेर जो हैं वो पीठ रगड़ा करते थे यानी खुजलाया करते थे और इनकी जड़ें पाताल लोक तक चली गई थी। और इसी वीणा पर ये जो राज्य में आई तब अनेक कलावंत यानी मतलब कलाकार आए थे जो इसके साधने का प्रयत्न किया, किंतु कोई भी इस वीणा को साध नहीं सका, सच्चा साधक कोई नहीं मिला। इसी कारण इस वीणा का नाम है वो ऐसा दे पड़ गया। परंतु राजा को एक विश्वास था, एक भरोसा था कि एक दिन ये जो वीणा है वो जरूर बोलेगी अपने राज्यसभा में, और अपने अनुचरों से वो संकेत करता है। और एक प्रियमवद नाम करके एक कलाकार या कलावंत आता है, वो कंबल ओढ़ करके खोल करके अपनी धरती पर रख देता है, फिर वो बजाना शुरू करता है, अपने आप को उस वीणा के लिए समर्पित कर देता है। फिर एक उसमें स्वर झंकृत होता है, तो सब लोगों ने अपनी अपनी एयता जागती है, सब अपने अपने हिसाब से उसका आनंद लेते हैं। इस प्रकार से ये कहानी चलेगी इस ऐसा वीणा की, ठीक है। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं पहला पद्य, बहुत ही आसान है, खड़ी बोली में लिखी गई है, अनुदित की गई है। आ गए प्रियमवद केस कमली गुहा गे में, गुहा गे मतलब गुफा से। ऐसा दिवीणा को साधने के लिए केस कमली यानी प्रियमवद हैं, पूजनीय प्रियमवद हैं, वो आ गए हैं
गुफाओं से निकल करके। अब उनका स्वागत है। राजा ने आसन दिया और कहा, राजा ने उनका स्वागत किया, यानी पधारिए, आप आइए, और बैठने के लिए जगह दी। आसन दिया मतलब बैठने के लिए जगह दी। किसको दी? प्रियमवद को। ध्यान रखना इस बात का, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें से। कृत करते हुआ तात, पधारे आप। कृत करते हुआ तात। और राजा कहने लगे, हे पूज्य तात, हे मेरे पिता के समान, आपके पधारने से आज मैं बहुत ही गदगद हो गया हूँ, बहुत खुश हो गया हूँ, कृत करते हो गया। भरोसा है अब मुझको। अब राजा कहता है कि मुझे इस बात का भरोसा है, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी, कि आज मेरे जीवन की जो साधना है, मेरे जीवन की जो इच्छा है, वो पक्का पूरी होगी। क्यों? कि निश्चित है कि आज ऐसा वीणा जो है, जो काफी समय से ऐसा दे नाम से जो संबोधित हो रही थी, वह वीणा आज मुखरित होगी, उससे स्वर लहरी प्रवाहित होगी, इससे स्वर फूटेगा, और अपन सब उसका आनंद लेंगे, अपन सब बहुत ही ध्यान से इसको सुनेंगे। तो आशा करता हूँ पहला पद्य आराम से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लघु संकेत राजा के समझ। अब राजा के जो अनुचर होते हैं, नौकर चाकर, उन्होंने, राजा ने उनको क्या किया? लघु संकेत किया। तो राजा का लघु संकेत समझ करके दरबारी जो हम वो दौड़ गए और लाए ऐसा देवना। दौड़ करके ऐसा देवना है वो मतलब महल से लेकर के आए। साधक के आगे रख उसको हट गए। अब साधक कौन है यहाँ पर? प्रियमवद है। तो प्रियमवद के सामने सभी लोग हैं, उसको प्रियमवद के सामने रखा है ऐसा देवीणा को, और थोड़े साइड में हो गए। सभी की उत्सुक थी आंखें, और सभी जो लोग थे वो उस ऐसा देवीणा को सुनना चाहते थे, उस अवसर को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, बहुत ही उतावले हो रहे थे सभी की आंखें। एक बार वीणा की लख टिक गई प्रियमवद के चेहरे पर। एक बार उन्होंने वीणा को देखा, लख का मतलब देखा, और फिर क्या हुआ? प्रियमवद के चेहरे पर एक टकी लगाकर देखने लगे कि हाँ अब वो बोलेगी, अब वो किस प्रकार से अपने कलाकारी से इसको बजाएंगे। ये वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांत से लाई गई। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि ये वीणा कहाँ से लाई गई है? यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांत यानी पर्वतीय प्रदेश से लाई गई है। तो राजा हम वो प्रियमवद को कहते हैं कि हे प्रियमवद, ये जो वीणा है ये है पहले उत्तराखंड के पर्वतीय प्रांत से लाई गई है, और इसको बनाने के लिए तपस्या काफी समय से हो रही है। घने वनों में जहां पर तपस्या करते थे व्रतचारी, यानी जो उत्तराखंड है, गिरी पर्वतीय प्रदेश है, उसमें व्रतचारी लोग तपस्या किया करते थे। बहुत समय पहले लाई गई थी, यानी बहुत समय पहले ये वहां से यहाँ पर लाई गई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, यानी इसके पूरे इतिहास के बारे में मुझे पूरी अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत किया था इसको। परंतु इतना जरूर सुना है कि इस वीणा को बनाने वाला कौन था? वज्र कीर्ति नामक एक था, उसने पवित्र मंत्रों से इसको पवित्र किया था, यानी अपने पूज्य मंत्रों से इसको पवित्र किया था। मूल इसका जो बनाने वाला है वो कौन है? वज्र कीर्ति है। अति प्राचीन कीर्तिरु से इसे गढ़ा, यानी ये बहुत ही प्राचीन पर एक वृक्ष है, उससे इसको बनाया गया। गढ़ा का मतलब बनाया गया है। और उस वृक्ष की खासियत सुनो। राजा समझाते हैं प्रियमवद को कि उनके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे, यानी ये इतना प्राचीन वृक्ष था कि इसके जो कान हैं उसमें हिम शिखर यानी बर्फीली जो चोटियां हैं वो अपने रहस्य कहा करती थी, यानी काफी बड़ा था। अपने कंधों पर बादल सोते थे, और ये इतना बड़ा था कि इस वृक्ष के कंधों पर बादल हैं, वो सहारा लेकर के मानो ऐसे सो रहा है कोई, तो वो सोया करते थे। उसकी करी सूंडों से डाले, और उसकी जो शाखाएं हैं वो हाथी की सूंड के समान थी। करी करी का मतलब हाथी, सूंडों से डाले, यानी इस वृक्ष की जो डाले हैं वो हाथी की सूंड के समान थी इसकी शाखाएं। हिम वर्षा से पूरे वनयुद्ध को कर लेती थी परित्राण। परित्राण का मतलब बचाया करती थी, रक्षा किया करती थी, यानी जब बर्फीली वर्षाएं हुआ करती थी तो पूरे वन युद्धों को, पूरे वन जो पर्वतीय प्रदेश है, वो पूरा वनीय क्षेत्र है, उसके जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनको वो रक्षा कर लेता था, यानी काफी बड़ा था। इसके नीचे आकर के सभी जीव जंतु शरण लिया करते थे, आराम से रहते थे, उनकी सुरक्षा होती थी। कोटरे में भालू बसते थे। यहाँ पर छोटे छोटे यूं प्रश्न बनते हैं कि किरीटतिरु के कोटरे में कौन बसते थे? तो भालू रहा करते थे, यानी इसके कोटरे इतने बड़े बड़े थे, उसमें भालू आकर के शरण ले लिया करते थे। केहरी, केहरी मतलब शेर जो है वो अपने वलकल यानी छाल कंधे खुजलाया करते थे, और शेर जो है वो अपना बदन है इस वृक्ष के रगड़ रगड़ करके खुजलाया करता था, यानी अपनी खुजली मिटाया करते थे, अपना शरीर वो रगड़ा करते थे। और ये भी सुना है कि इसकी जड़ जा चुकी थी पाताल लोक तक, और ये सुना है कि ये इतनी गहरी जड़ थी इसकी कि वो पाताल लोक तक चली गई थी, यानी काफी गहराई तक थी। उसकी गंध प्रवणता शीतलता से फन टिका करके, और उसकी जो किरीट वृक्ष है उसकी गंध से, सुगंध से
और उसकी जड़ों के सहारे लेकर के पृथ्वी को धारण करने वाला वासुकी जो नाग होता है ना, वो अपना फन टिका करके आराम से वहां पर क्या किया करता था, विश्राम किया करता था, यानी सोया करता था। फन टिका करके नाग वासुकी है वो सोया करता था, जो कि धरती, जिस ऐसा माना जाता है कि धरती एक शेष नाग है, वासुकी नाग है, उसकी फन पे टिकी हुई है। तो वो नाग है वो भी इस किरीट तुरु की जड़ों के सहारे लेकर के वहां पर सोया करता था, अपना फन टिका करके विश्राम किया करता था। आगे देखिए, उस किरीट तुरु ने वज्र कीर्ति ने सारा जीवन गढ़ा। ये जो किरीट तुरु है, इस किरीट तुरु से वज्र कीर्ति है, उन्होंने अपने पूरे जीवन में इसको बनाया है, गढ़ा है, संपूर्ण जीवन में। हर साधना यही थी उस साधक की। साधक यहाँ पर किसके लिए आया है, वज्र कीर्ति के लिए आया है कि हे प्रिय मध्य, ये जो आपके सामने ऐसा वीणा रखी है, उसको वज्र कीर्ति नामक एक साधक ने बहुत ही प्राचीन वृक्ष से बनाया है, पूरा जीवन पर्यंत इसका निर्माण किया है। और वो उसकी हट साधना थी कि वज्र कीर्ति की यह साधना थी कि वह अभिमंत्रित जो वीणा बना रहा है वो पूरी हो गई आज की। और साथ ही साथ क्या हुआ, उसकी हट साधना थी कि मैं इसको बनाऊंगा इससे, परंतु इसकी वीणा वो उसने जब भी बनाई ना वज्र कीर्ति ने, साथ साधना साथ ही जीवन लीला समाप्त हो गई। और साथ ही जैसी तो वीणा पूरी हुई, बन करके तैयारी हुई, और उधर से उसकी यह लीला मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी, वो खुद समाप्त हो गए थे, खत्म हो गए थे वज्र कीर्ति। राजा रुके, कुछ सांस लंबी लेकर फिर बोले। राजा कुछ समय के लिए क्या हुआ कि बहुत लंबी सांस ली, आराम से बैठे रहे, पहले बताते रहे, क्योंकि वज्र कीर्ति है वो खत्म हो गया था। तो अब आगे की बात है वो थोड़ा सा रुक करके बोलते हैं, एक लंबी सांस लेकर के अंतराल के बाद में एक दीर्घ निश्वास ली उसने, और फिर बोले धीरे से आराम से, मेरे हार गए सब जाने माने क्लाउन थे। कि क्या बताऊं प्रियंवद, मेरे जानकार जितने भी कलाकार थे ना, क्लाउन का मतलब कलाकार थे, वो सारे हार गए। सबकी विद्या गई एकार्थ द्रवचूर, और सभी जो लोग थे उनकी सारी विद्या है और उसकी प्रवीणता है एकार्थ होगी, इसका कोई मतलब नहीं लिखा। और उनका सिरमौर कलाउंत होने पर द्रव जो था, यानी वो अपने आप को बहुत बड़े कलाकार मानते थे, उसको इस बात का घमंड था, वो सब चूर हो गया, क्योंकि ये उनसे बजी नहीं। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे नहीं साध सका, कोई भी ज्ञानी गुणी नहीं मिला मुझे आज तक इस जीवन में कि इसे बजा सके, इसे साध सके। अब ये ऐसा देवीणा के रूप में ख्याति होगी, क्योंकि ये इसीलिए ऐसा देवीणा इसका नामकरण है वो पड़ गया, क्योंकि इसको कोई बजा ही नहीं, इसको कोई साध ही नहीं, इसका ऐसा कोई सच्चा साधक आया ही नहीं आज तक मेरे दरबार में। पर अब भी विश्वास है, लेकिन मुझे तो आज भी भरोसा है। राजा फिर बताते हैं प्रियंवद को कि मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि कृच्छ तप है, कृच्छ तप का मतलब कठोर तपस्या, कठोर तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं जाएगा। यानी वज्र कीर्ति ने इतनी कठोर साधना करके, इतना कठोर तपस्या करके इसको बनाया था, तो ये व्यर्थ तो नहीं जाएगा। यानी परिश्रम बहुत की थी वज्र कीर्ति ने, ये परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, कहीं ना कहीं जरूर काम आती है। तो कठोर तपस्या है वज्र कीर्ति की, वो व्यर्थ तो नहीं जाएगी, ये तो मुझे विश्वास है। वीणा बोलेगी अवश्य, यानी वीणा जरूर बोलेगी, पर तभी बोलेगी जब कोई सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा, यानी कोई सच्चा स्वर साधक जब आएगा तो ये वीणा है अवश्य बोलेगी, इसको गोद में रखेगा सच्चा स्वर साधक, तभी ये वीणा बोलेगी। तात हे पिता, हे मेरे पिता के समान प्रियंवद, लो ये सम्मुख रखिए तुम्हारी वज्र कीर्ति की वीणा। हे तात, हे पिता के समान प्रियंवद, अब ये वज्र कीर्ति के द्वारा जो बनाई गई वीणा है वो तुम्हारे सामने रखी है, और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मैं हूँ, ये रानी, ये मेरी राजसभा है, यानी ये मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये रानी है मेरी, और ये पूरे मेरे राज्य की सभा है। वो इस वीणा को सुनने के लिए बहुत ही उद्ग्र हो रही है, बहुत ही प्रतीक्षा कर रही है। अब आप इसे बजा सकते हो, साधे सकते हो। आगे क्या होता है, सब उद्ग्र प्रयुक्त थे, यानी सभी के सभी थे, बहुत ही उद्ग्र हो रहे थे, उतावले हो रहे थे, प्रतीक्षा थी, यानी उत्सुक हो रहे थे कि कब ये बोले। जन मात्र प्रतीक्षण मात्र, जन मात्र है वो प्रतीक्षण मात्र। आगे देखिए, हे प्रियंवद, राजा कहते हैं कि अब ये मेरा, हे प्रियंवद, सब उद्योगर प्रयुत्सुक थे, जनमात्र प्रतीक्षण, यानी सभी प्रतीक्षा में लगे हुए थे कि ये वीणा कब बोलेगी। केस कंबली गुहा गे ने खोला अपना कंबल। अब क्या हुआ कि प्रियंवद था केस कंबली, उसने अपना कंबल है वो खोल करके धरती पर बिछा दिया। सभी प्रतीक्षा में लगे हुए थे कि ये कब साधेगी, कब बोलेगी। धरती पर चुपचाप बिछाया, धरती पर आराम से बिछाता है। केस कंबली कौन है यहाँ पर, प्रियंवद है, उसने अपना कंबल खोल करके धरती पर बिछा दिया। वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच कर प्रणाम किया। वीणा जो थी उसको
बिछाए हुए वस्त्र पर रख दिया था प्रियंवद ने, और पलक यानी आंखें मूंद ली थी, और एक लंबी सांस प्राण खींचकर यानी एक लंबी सांस खींच करके वीणा को क्या किया, प्रणाम किया, स्पर्श छून से छुए तार, और ऐसा प्रणाम किया कि ऐसा लगा कि जैसे अनछुए स्पर्श से वीणा के तार छुए गए, अर्थात बहुत ही कोमलता से वीणा के तारों को उसने स्पर्श किया, बहुत आराम से हाथ रखा उनको, बिछा करके अपना कंबल वीणा को रख दिया आंख मूंद करके, और उस पर अपनी एक लंबी सांस खींची, और एक स्पर्श छून से यानी ऐसा लगा कि अनछुए स्पर्श से वीणा के तारों को उन्होंने इतनी कोमलता से वीणा के तारों को छुआ और स्पर्श किया। अब आगे देखिए क्या होता है। धीरे से बोले राजन, मैं तो कलावंत हूँ नहीं। धीरे से बोले, देखो सबसे बड़े विद्वान की खासियत यही होती है, वो कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहता कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, बल्कि धीरे से कहा कि राजन, हे राजा, मैं कलाकार नहीं हूँ, कलावंत नहीं हूँ, मैं तो शिष्य साधक हूँ। कि मैं कहाँ इतना बड़ा कलाकार हूँ, मैं तो एक मात्र शिष्य हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी हूँ, वज्र कीर्ति। यानी मैं एक साधक मात्र हूँ, मैं एक शिष्य मात्र हूँ, मैं कोई सच्चा कलावंत नहीं हूँ। हे राजन, इस वीणा के साधने में आए जाने माने जो कलाकार हैं उनकी जो आपने चर्चा की है, तो श्रीमंत मैं तो इतना बड़ा तो कलाकार देखो हूँ नहीं, एकमात्र शिष्य साधक हूँ। तो प्रियमंत ने कहा, हे राजन, आपके कथन अनुसार प्राचीन जो किरीट है यानी अनकहे सत्य का साक्षी वज्र कीर्ति, यानी जो वज्र कीर्ति ने इसको बनाया था, वज्र कीर्ति जैसे सच्चे साधक ने इसको बनाया था, अभिमंत्रित किया था, प्राचीन किरीट तुरु की अभिमंत्रित जो वीणा है वो मेरे लिए, मैं इसको देख करके अपने आप को इसके समक्ष देख करके गदगद और भावविल हो जाता हूँ। यानी मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा कलाकार हूँ, मैं तो एकमात्र शिष्य साधक हूँ। इसका मतलब ध्यान मात्र अगर करता हूँ इस ऐसा वीणा का, तो गदगद विहल्य कर देने वाला है, यानी मुझे तो भाव विहल्य कर देता है, भाव विभोर कर देता है, मेरी गला रूंध जाता है। चुप हो गया प्रियंवद, सभी सभा मौन थी। अब ये कुछ बोल नहीं सका और सारी सभा चुप थी कि ये क्या हुआ। अचानक प्रियंवद है वो चुप कैसे हो गया, सारी सभा है वो मौन रही उसको सुनने के लिए। वाद्य उठा, साधक ने गोद में रख लिया, यानी ऐसा देवीणा को उठा करके और प्रियंवद ने अपने गोद में रख लिया। धीरे धीरे झुक करके उस पर यानी उस पर झुक गया, वीणा पे तारों पर मस्तक टिका दिया। जो वीणा के जो तार थे ना उस पर अपना माथा है वो टिका देता है। सभा चकित थी, सभा यानी चकित थी, अरे प्रियंवद क्या सोता है, यानी सभा को ऐसा लगा कि प्रियंवद क्या सो रहा है क्या इसके ऊपर, अपन तो इसको सुनने के लिए आए थे, इसने तो माथा ही टिका दिया इसके ऊपर। केस कम्बली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर। केस कम्बली मतलब प्रियंवद है वो पराभूत होकर के उस वाद्य यंत्र यानी ऐसा दे वीणा पर क्या हो जाता है, पूरी तरह से झुक जाता है। वीणा सचमुच क्या है, ऐसा दे। अब वो सोचता है कि वीणा सचमुच में क्या ऐसा दे है, ऐसा उसको लगा था। पर उस पे स्पंदित सन्नाटे में, यानी जो चुपचाप का जो सन्नाटा था ना, स्पंदित यानी इस घने सन्नाटे और अंधकार के बीच में वह अपने आप को मौन प्रियंवद साध रहा था। वीणा यानी मौन था चुपचाप, परंतु वीणा को वो साध रहा था, चुप होकर के भी वो वीणा को बजाने की पूरी कोशिश कर रहा था, साध रहा था नहीं, बल्कि वह स्वयं अपने आप को शोध रहा था, वो अपने आप को जांच रहा था। लोगों को लग रहा था कि ये वीणा बजाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो तो अपने आप को देख रहा था कि मैं बजा सकता हूँ कि नहीं बजा सकता हूँ, अपने आप को शोध रहा था। संगन निविड़ वन में वह अपने को, यानी घना जो जंगल था ना, संगन निविड़ वन, उस घने जंगल में उसने अपने आप को सौंप रहा था वो, यानी उस किरीट प्रदेश जो था गिरी पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड का, उसमें अपने आप को वो सौंप रहा था। अब कहता है, कौन प्रियंवद दम्भ करे, इस अभिमंत्र कारुवाद्य के सम्मुख आवे कौन बजावे, यानी कौन है वो प्रियंवद। अब वो कहता है कि भला ऐसा कौन सा जो प्रियंवद आ गया, कौन है जो इसको बजा सकता है। बल्कि वीणा एक साधक के जीवन की पूरी साधना रही है, भला उसे कौन बजा सकता है, यानी कौन इसका घमंड कर सकता है, ऐसा कौन सा प्रियंवद आ गया। केस कम्बली राज्यसभा को भूल गया था, अभिमंत्रित जो साधना थी उसमें पूरी तरह से डूब गया, और क्या करता है, ये वीणा जो स्वयं एक जीवन की साधना रही है, ये जो वीणा है वो स्वयं एक जीवन की क्या रही है, साधना रही है। यानी वज्र कीर्ति जो था उसके पूरे जीवन की ये क्या थी, एक साधना रही थी, इसके सामने कौन घमंड करेगा, कौन इसको बजा सकता है। आगे क्या कहता है, भूल गया केस कम्बली राज्यसभा को, केस कम्बली यानी प्रियंवद जो है वो राज्यसभा को भूल जाता है। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया, वो कंबल पर अभिमंत्रित जो वीणा रखी थी ना उसमें खुद डूब गया था वो बुरी तरीके से। वो भूल गया था कि कोई यहाँ पर राजा की सभा है, राजा ने मुझे बुलाया है, कुछ नहीं, वो भूल गया था, अपने आप को इसमें खो दिया था, जिसमें जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीटत्रु, और उसके सामने क्या था, उसके सामने एक साक्षी, उसके समक्ष एक साक्षी के रूप से किरीटत्रु है वो जीवित खड़ा हो गया था।
वो वीणा को देख करके उसके सामने वही कीर्तिरु जीवित खड़ा हो गया था, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित। वो सोचने लग गया, उसमें डूब गया कि ये है वो कीर्तिरु जिसकी जड़ें वासुकी के फण पर आधारित थी, यानी टिकी हुई थी, जिसके कंधों पर बादल सोया करते थे। यानी इतना बड़ा कीर्तिरु था कि उसके कंधों पर बादल सोते थे और कानों में हिमगिरी हैं वो रहस्य कहा करते थे, यानी पर्वत जो हैं वो बर्फीले पर्वत रहस्य कहा करते थे, अपनी बातें किया करते थे, उसको संबोधित कर उस तरु को करता था। और इसी प्रकार से उस पवित्र प्राचीन वृक्ष का ध्यान करके प्रियंवद है नीरव एकालाप में डूब गया था। अब इसी प्रकार से प्रियंवद है इस प्राचीन वृक्ष का ध्यान करके अपने जीवन और एकालाप में पूरी तरीके से क्या कर जाता है, डूब जाता है, भूल जाता है राज्यसभा सबको, वापिस उसको वो याद करने लग जाता है, अपने आप को सौंप देता है। ओ विशाल तरु, आगे क्या होता है, वो उसको संबोधित करता हुआ कहता है ओ विशाल तरु, कि ओ विशाल तरु, कि हे विशाल वृक्षराज, सत सहस्त्र यानी हजारों वसंतों में पल्वन पतझड़ों ने जिसका नित्य रूप संवारा, कि हे विशाल वृक्षराज, तुम्हारे हजारों बसंतों ने पलवन किया और पतझड़ों ने तुम्हारा नया रूप दिया, यानी पत्ते झड़े और नए रूप आए हजारों ने। लेकिन कितनी बरसातों ने, कितनी खंगोतों ने आरती उतारी है, और कितनी ही बरसातों ने और कितने ही खंगोतों यानी तारागणों ने तुम्हारी आरतियां उतारी है। खंगा तो मतलब तारागण या फिर जुगनू होते हैं ना, उनको बोलते हैं। दिन भर में भौरे कर गए गुंजायत, और पूरे दिन भर भौरे थे वो गुंजायमान रखते थे आपके चारों ओर वातावरण को। रातों में झिल्लियां झर्र झर्र किया करती थी, अनकथ मंगल गान सुनाए जाते थे, और झिल्लियों के द्वारा रात्रि में क्या किए जाते थे, अनकथ गाने हैं वो सुनाए जाते थे, झिल्लियां मंगल गान गाया करती थी। तो यहाँ पर अच्छे प्रश्न बनते हैं, देखो छोटे छोटे, कि कितनी बरसातों खंगोतों ने तेरी आरती उतारी, तो कीर्तिरु की आरती किसने उतारी थी, कितनी बरसातों और खंगोतों ने, जुगनों ने या तारों ने। और दिन भर उसको गुंजायमान कौन रखता था, भंवरे रखते थे। रातों में मंगल गान कौन गाया करती थी, झिल्लियां रात्रि में मंगल गान गाया करती थी। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं परीक्षा में इस कविता से संबंधित। और सांझ सवेरे अंशिन ने खगकुल ने मोद भरी क्रीड़ा के कातिल ने, और संध्या के समय और सवेरे यानी प्रभात के समय न जाने कितने ही खगकुल यानी पक्षियों ने, कितने ही पक्षियों ने तुम पर आनंदित क्रीड़ा की है, मोद भरी क्रीड़ा की है कातिल ने, और तुम्हारी डाली को कंपा कर दी थी, और तुम्हारी डाली को कंपायमान बना देती थी। सरसरा कर कौन है, कातिल थी, कोयल थी, वो तुम्हारी डालियों पर सरसराहट भर दिया करती थी। तो छोटे छोटे प्रश्न यूं बनते हैं कि सांझ सवेरे शाम को और प्रभात के समय अनचिन ने यानी बहुत से खगकुल यानी पक्षियों के समूह ने तुम्हारे ऊपर बहुत आनंदित क्रीड़ाएं की हैं, और कोयल थी उसने डाली डाली को कंपायमान कर दिया था, डाली डाली में सरसराहटें भर दी थी। ओ दीर्घकाय, ओ पूरे झारखंड के अग्रज, यहाँ पर झारखंड मतलब किसको कहा गया है, कीर्तिरु को कहा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। ओ दीर्घकाय, ओ विशाल शरीर वाले, ओ पूरे झारखंड के अग्रज, और तुम पूरे वन प्रांत के क्या हो, स्वामी हो, अग्रज हो, बड़े भाई हो। तुम पूरे वन प्रांत के क्या हो, अग्रज हो, तात हो मतलब पिता हो, सखा हो, गुरु हो, उसके आश्रयदाता हो, और त्राता महाछाया, और इन सभी को क्या है, बहुत बड़ी छाया प्रदान करने वाले हो, बहुत सुकून प्रदान करने वाले हो। ओ व्याकुल मुखरित, और तुम व्याकुल और मुखरित उन वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप हो, और तुम हो जो इन वन्य जीवों की जो मुखरित ध्वनियां उनके वृंदगान हो, वृंदावन वृंदगान के मूर्ति रूप हो। मैं तुम्हें सुनूं देखूं ध्याऊं, यानी अब वज्र की प्रियमद कहता है कि मैं तुम्हें सुनूं देखूं और ध्याऊं, तुम्हारा ध्यान लगाऊं, इन सभी ध्यान लगाना चाहता हूँ। वो किस प्रकार से, एनिमेश लगातार स्तब्ध होकर के, संयत होकर के, संयुक्त होकर के, निर्वाक होकर के, यानी निर्निमेश स्तब्ध संयुक्त होकर के मैं तुम्हें स्पर्श करना चाहता हूँ, तुम्हारा ध्यान लगाना चाहता हूँ। कहाँ साहस पाऊँ, छू सकूँ तुझे, और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं तुम्हें स्पर्श कर सकूँ, इतने मुझ में साहस या हिम्मत नहीं है, कहाँ से इतना साहस प्राप्त करूँ। तेरी काया को छेद बांध करे रची गई ये वीणा, यानी तुम्हारी काया में छिद्र करके और मंत्रों से पवित्र करके जिस वीणा की रचना की गई है, किस स्पर्धा से हाथ करें आघात, और उनके तारों को मैं मेरे हाथों से कैसे स्पर्शाघात करूं, यानी कैसे उनको छूं, मेरी इतना मुझ में हिम्मत नहीं है। छीनने को तारों को, यानी तुम्हारे जो तार हैं वीणा के, उनको स्पर्श कैसे करूं। और एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचना में स्वयं ने न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए हैं, और एक ही चोट से संचित संगीत में आगे कहता है कि स्वरों के संगीत जो सदियों तक संचित रहा है और काराघात को छीनना जो चाहता है, उसकी रचना में न जाने कितने ही प्राण स्पंदित हो गए हैं, न जाने कितने ही प्राण है वो इसमें रचे गए हैं, स्पंदित
हो गए हैं। आगे देखिएगा, नहीं नहीं, ये वीणा मेरी गोद रखी है, किंतु मैं ही तो। आगे प्रियंवद कहता है कि ये विशाल किरीटत्रु, ये जो वीणा है वो मेरी गोद में रखी हुई है, कोई बात नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ ये वीणा मेरी गोद रखी है, रखी रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी में मोद भरा बालक हूँ। ये वीणा जरूर मेरी गोद में रखी है, परंतु नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा ही बालक हूँ, मैं तुम्हारी गोदी में बैठा हुआ एक मोद भरा, एक आनंद लेने वाला एक बालक बना हुआ हूँ। मुझमें इतनी हिम्मत, इतना साहस, इतनी कलाकारी नहीं है। अरे ओ तरुतात, हे मेरे पिता के समान मेरे वृक्ष, मुझे संभालो, मुझे संभालो, मेरी हर किलक पुलक में तुम डूब जाऊं, मैं सुनूं ध्याऊं तुझे। यानी यहाँ पर प्रियव्रत कहता है कि मेरी तुमसे ये प्रार्थना है, मुझे तुम संभालो, ताकि मेरी हर किलकारी में, हर पुलक में, हर प्रसन्नता में वो बदल जाए, और मैं तुम्हें सुनूं, गुनूं, और मैं तुम्हें सुनूं, तुम्हें गुनूं, विस्मय से भर आंखें, तेरे अनुभव का एक एक अंत है स्वर, तेरे दोलन की लोरी में झूमूं, में तन्मय होकर गाऊं। तो आगे प्रियव्रत कहता है, मैं सुनूं, मैं गुनूं, कि कहता हूं मैं तुम्हें सुनना चाहता हूं, और सुने हुए पर मैं गहन चिंतन यानी गुनूं, गहन चिंतन मनन करना चाहता हूं, और विस्मय से भर करके मेरी जो आंखें हैं, मेरे जो नेत्र हैं, तेरे अनुभव से अश्युत, तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर और तुम्हारे अनुभव से अनुसूत हर अंतः स्वर को मैं आंकना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। हे मेरे, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तात तन्मय होकर। और आगे कहता है कि मैं तो तेरा बालक बनकर के तेरे दोलन यानी हिंडोले में डोलना यानी झूलना चाहता हूँ, और तुम्हारी लोरी सुनना चाहता हूँ, मैं तन्मय होकर के, और तू लोरी गा, तेरी लय पर मेरी सांसें भरें, पूरे रीते विश्रांत करें, और तुम जब गाओगे तो तुम्हारी लय पर ही मेरी जो श्वास प्रश्वास हैं, जिसका थिरकना चाहते हैं, वे उसी में स्वर ध्वनि में मेरी सांस भरेंगी, उसी में रिक्त हो जाएंगी, और पूर्ण विश्रांति प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार से वो अपने आप को किरीटत्रु को क्या कर रहा है, सौंप रहा है। अब आगे कहता है गातु, कि हे प्रियव्रत कहता है कि हे किरीटत्रु, तुम गाओ, ये वीणा रखी है तेरे अंग अपांग से, किंतु अंगी तू अक्षत आत्म भरित रसविद, तू गा। आगे कहता है प्रियव्रत कि तुम गाओ, और ये जो मेरी गोदी में तुम्हारे अंग अपांगों से बनी हुई जो वीणा जो रखी हुई है, लेकिन इसके अंगी तो तुम स्वयं खुद हो, यानी इसका मालिक ये तुम्हारे शरीर से बनी है, इसका अंगी तुम स्वयं खुद हो, तुम अक्षत हो, आत्मचरित्र से पूरित हो, रस से ज्ञाता हो, अतः निवेदन है कि तुम गाओ, और अक्षत आत्मभरित रसविद हो, तुम गाओ। किस प्रकार से, मेरे अंधियारे अंतस के आलोक में जगह स्मृति का स्रोत को, हाँ मुझे स्मरण है, और मेरे जो अंधकार से भरे हुए अंतःकरण में आलोक जगाओ स्मृतियों का और वेदों का। श्रुति मतलब वेदों का, स्मृति मतलब यादों का। तो यहाँ पर समझिएगा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का, श्रुति का। हाँ, यानी मेरे जो अंधकार है तुम गाओगे तो मेरे इस अंधकार से भरे हुए अंतःकरण, मेरे हृदय में आलोक की जागृति होगी। आलोक जगाओ तुम मेरे स्मृतियों का और वेदों का, यानी मेरी यादाश्त का, और जो वेद हैं, श्रुति बोलते हैं वेदों को, वेदों का। हाँ मुझे स्मरण है। अब आगे कहता है कि मुझे, हाँ इस बात का तो मुझे याद है, कि मुझे इस बात का स्मरण है कि बदली कांदी पत्तियों पर वर्षा बूंदों की टप टप। हाँ मुझे अच्छी तरीके से स्मरण है, याद है कि जब बदली यानी बिजली जब चमकती है, कौंधती है, तो मेरे पत्तों का टप टप गिरती वर्षा की बूंदों का, यानी मेरे पत्तों पर जो किरीट वृक्ष था, इसके पत्तों पर बरसात का पानी टप टप टपका करता था। घनी रात में मयुए का चुपचाप टपकना, और घनी जो रात हो जाया करती थी, गहन रातों में वृक्ष से मयुए के मधुर राज टपकने की घटनाएं भी मुझे याद हैं। चौंके खग सावक की चूहूक, और मुझे ये भी याद है कि रात्रि के समय में चौंकते हुए पक्षी बच्चों की चिहूक भी याद है। खग सावक, खग यानी पक्षी, सावक यानी शेर के छोटे बच्चे, उनकी चिहूक होती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, उनकी चीख भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। शिलाओं को दुलारते वन झरने, और ऐसा लगता है जैसे झरनों के द्वारा दुलारे जाने वाले वन खंड के जो शिला हैं, उनसे वो दुलार रहे हैं, झरने इस प्रकार से बह रहे हैं जैसे शिला को दुलार रहे हों। द्रुत लहरियां जल का कल निनाद है, और द्रुत यानी बहुत तेज लहरों के जल का कलकल, यानी बहुत तेज गति से जब जल बहता है तो उसका कलकल की जो ध्वनि होती है वो भी मुझे याद है। कुहरे में छनकर आती हुई पर्वतीय गांव के उत्सव की ढोलक की थाप, यानी कोहरा छाया हुआ था चारों तरफ, और उसमें
कुहरा छाए हुए वे भी क्या है कि पर्वतीय गांव में जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई ढोलक की थाप बज रही हो। गडरिये की अनमुनी बांसुरी भी मुझे सुनाई दिया करती थी, यानी गडरिये थे वो अनमुनी बांसुरी के सुर भी मुझे अच्छी तरीके से याद हैं। कटफोड़े का ठेका, यानी एक पक्षी होता है कटफोड़ा, वो कटफोड़ा उसका भी मुझे याद है कि जब कटफोड़ा है वो ठक ठक करके के उसमें छिद्र किया करता था। और फल सूंघने की आतुर फुरकन, और फल सूंघनी एक पक्षी होता है उसकी फुरकन भी मुझे अच्छी तरीके से याद है। ओस की बूंदों की ढरकन कितनी कोमल तरल की झरते झरते मानो हर श्रृंगार का फूल है वो बन गई है। और आगे कवि कहता है, वो प्रियंवद कहता है कि हाँ उन झरती ओस की बूंदों का जो गिरते गिरते मानो हर श्रृंगार का एक फूल बन गई हैं। तो ओस की बूंदे ढरकन इतनी कोमल तरल की झरते झरते मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई। तो एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि हर श्रृंगार का फूल कौन बन गई थी, तो ओस की बूंदे। इस प्रकार से छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें आराम से बहुत ही शानदार प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर प्रियंवद क्या कहना चाहता है देखिएगा कि मेरे अंधेरे अंतस के में आलोक जगा, किसका? स्मृति का और श्रुति यानी वेदों का। तो किसका आलोक जगाने की बात कर रहा है प्रियंवद यहाँ पर प्रियंवद बात कर रहा है स्मृति और वेदों की। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न है वो इसमें बनते हैं। और मुझे स्मरण है किसकी? बदली को पत्तियों पर वर्षा की बूंदों की टप टप की। मुझे इस बात का भी बहुत अच्छी तरीके से याद है कि बिजली की कौंध में और मेरे पत्तों पर टप टप गिरती हुई वर्षा की जो बूंदें हैं वो भी याद हैं। घनी रात में मौव्य का चुपचाप टपकना, और घने अंधकार यानी घनी गहन रात हो जाया करती थी तो मौव्य के मधुर राज का टपकना भी मुझे याद है। और चीख जो है वो पक्षियों की और शेर के छोटे छोटे बच्चों की चीहूक है वो भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, जो चौंकाते हुए बच्चे की चीहूक है। और शिलाओं को दुलारते हुए वन झरने, यानी वन शिलाओं को कौन दुलारते हैं? तो वन के झरने इस प्रकार से बहते हैं कि जैसे शिलाओं को वो दुलार रहे हैं प्यार से। द्रुत लहरी जल का कल निनाद, और तेज गति से लहरों के साथ चलने वाले जल का कल 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 निनाद है वो भी मुझे अच्छी तरीके से याद है। कुहरे में छन कर कहती है, यानी कुहरा था उसमें छन करके आ रही थी पर्वतीय गांव में उत्सव की ढोलक की थाप, यानी उत्सव हो रहा था जैसे पर्वतीय गांव में, ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्वतीय गांव में कोई उत्सव में आने वाली ढोलक की थाप है। और गडरिये की अनमुनी बांसुरी भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। और मुझे याद है कटफोड़े का ठक ठक भी याद है, फल सूंघने की फुरकन भी मुझे याद है। और जरती ओस की बूंदें गिरती थी तो मानो ऐसा लगता था जैसे हर श्रृंगार का फूल है वो बन गई है। तो ये लंबी कविता है, आज अपन यहाँ तक पढ़ेंगे और अगले वाले जो पद्य हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हो अंग्रेजी जी के बारे में कवि परिचय वाले फोल्डर में से, और पाठ वगैरह जो भी पढ़ा रखे हैं कक्षा 9 से 12 वो भी आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको हर प्रकार के वीडियोज़ हैं, पीडीएफ्स वगैरह हैं, अन्य कोई अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर कर दिया करो बस।